मैं बसनगोड़ा पीयूसी में चड्डी पहन के गया था। क्या तुम्हारा हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है? भौंकने के कुत्ते कभी काटते नहीं। कहेंगी सदियों तक ये नस्लें, हमने नकाब में भी इंकलाब देखा है। अल्लाह अकबर। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तो कर्नाटक से हिजाब और केसरी शाल का जो मामला चला हुआ है, उडुपी से ये मामला शुरू होकर नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंचा हुआ है। आइए हमारा देश किस तरफ जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। KPCC वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल जनाब रफ़ीक टपाल साहब, सर आप क्या कहेंगे इस दौर को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ये गुफ्तगू एक अशार के साथ शुरू करूँगा। जंग में खिलता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आँखों ने ख्वाब देखा है। कहेंगी सदियों तक ये नस्लें, हमने नकाब में भी इंकलाब देखा है। अल्लाह अकबर। आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं, ये खुदा की मसलियत ही कहूँगा कि किस तरह से कौम को जगाया जा रहा है। दुश्मन भले ही उसकी नीयत हमें बर्बाद करने की हो, लेकिन खुदा एक है जो हमें हमेशा आबाद करने के रास्ते दिखाता है। मेरे दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग थोड़ा गोवा के विधानसभा इलेक्शन में मसरूफ़ थे, तो इस विषय पे बात करने में थोड़ी देरी हो गई, इसकी माज़रत चाहता हूँ। लेकिन आप जिस तरह से जाते हैं, हिंदुस्तान एक हज़ारों लाखों तरह के फूलों से सजा हुआ एक देश है। ये देश कई सालों तक कई लोग आए, इस पर हुकूमत करे गए, लेकिन इसकी एक खूबसूरती, इसकी जो खुशबू है, इसकी जो ओरिजिनलिटी वैसे ही रही है। इसको कोई बदल नहीं सकता। जिस तरह से हम हमेशा कहते आते हैं कि भाई गंगा जमुना तहज़ीब के तहत ये देश चल रहा है, इसको कोई छू भी नहीं सकता, कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। इसके मद्देनज़र आप लोग देखते हैं जिस तरह से हिजाब का एक मसला आज हमारे सामने आया है कि ये उडुपी से शुरू होकर आज दुनिया के कोने कोने में देश का नाम, एक देश की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। इसके लिए कौन लोग कारण है? एक छोटा सा एक उडुपी का एक कॉलेज का, वो भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल, जो एक खुद एक गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसकी क्या इख्तियार हो सकती है, उसका क्या पावर हो सकता है कि प्रिंसिपल को कानून के, देश के संविधान के खिलाफ गए और उसको जो लोग ये उससे पीछे दिया, वहाँ का लोकल जो एक MLA रघुपति भट्ट नाम का, उसमें तेल छिड़कने का काम किया। इतने छोटे से काम को हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बसवराज बोम्माई एक सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड का उनका पॉलिटिक्स रहा है, दल से आए हैं। उन्होंने बड़े बड़े हमारे देश के VP सिंह, हमारे जो लोहिया विचार हैं, इनसे प्रभावित एक लीडर आज BJP में जाके एक भगवाधारी बन गया। सबसे बड़ा इस हिजाब केस में अगर कोई हमें धोखा दिया है, यहाँ के मुल्क कर्नाटक के लोगों को ही हैज़ लेट डाउन, दैट इज़ बसवराज बोम्माई। ये बहुत बुरा लगता है। येडियुरप्पा से हम उम्मीद कर सकते थे या किसी और से उम्मीद कर सकते थे, लेकिन आज बसवराज बोम्माई से जितना ज़्यादा उम्मीद थी लोगों को कि एक सेकुलर फैब्रिक को लेके चलेंगे, आज बसवराज बोम्माई बिहाइंड द कर्टन सबसे बड़ा कम्युनल और ये जो सैफरनाइजेशन का कार्ड खेल रहे हैं, बसवराज बोम्माई खेल। मेरा अटैक उनसे है। ये बाकी लोग बोलते रहते हैं, इनकी आदत है, तेजस्वी सूर्या, प्रताप सिंह, हमारा अपना बसनगौड़ा, यत्नाल, ये को अनंत कुमार हेगड़े, ये इनके कम्युनल एजेंडा के फ्रंट लाइन ये है ये। तो मैं ये कहता हूँ कि हिजाब जिस तरह से एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, संविधान में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें हिजाब भी एक है। जिस तरह से आप अपनी बोली बोल सकते हैं, जिस तरह से आप जिस धर्म को चाहे वो अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को जो प्रार्थना है उसका आपको फ्रीडम है, धर्म की इबादत कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है। इसी तरह धर्म दिखाए हुए रास्ते पे चलने के लिए आपको पूरी छूट हमारा संविधान देता है। इसके लिए कोई कॉलेज का SDMC, इसके लिए कोई वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर हो या DDPI हो, वो कोई कानून नहीं बना सकते। वो क्या संविधान से बढ़कर कानून बनाएंगे? उनको जो भी कानून बनाएंगे संविधान के अंदर ही बनाना चाहिए, उसको दायरे में ही बनाना चाहिए। तो ये एक हिजाब पहन के एक लड़की जा रही है, ये आजकल का नहीं है, ये बरसों का, सदियों का ये है। हर लोग हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उनके मज़हब के तरह से अपना वेशभूषण है। आप गोवा में जाएंगे तो उनका तरीका अलग है, वहाँ लोग कम कपड़े पहन के फिरते हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, तो उनको क्या हक़ नहीं है? उनको भी हक़ है। इसी तरह से मुस्लिम्स को नकाब पहना, ये कुरान और हदीस में एक दिखाया हुआ रास्ता है कि भाई आपको अपना जो बदन है ढक के चलना चाहिए।
कुछ ही लोग हैं जो आपके बदन ये देख सकते हैं, हाथ पैर ये सब ढक के चल रहा है सदियों का बताओ। और हमारा ये एक मानना है, मुसलमान इस्लाम को मानेंगे, कुरान को मानेंगे, ये हमारा हक है। अच्छा ये चीज़ है वो औरत या लड़की पे ये है कि वो नकाब पहन के कॉलेज जाएगी या नहीं जाएगी, इसमें हमारा कोई ये नहीं है, जोर ज़बरदस्ती से नहीं है। अगर वो चाहती है अपने इरादे से नकाब पहन के, बुर्का पहन के अगर वो कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, कहीं पे जा, आप कौन होते हो रोकने वाले? और अब तक नहीं रोका तो आप क्यों रोक रहे हो? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये सब जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास करके कर्नाटक में, तो इलेक्शन तक ये फिर से एक माहौल बनाएंगे जहाँ पे कम्युनल जो इनका कार्ड है उसके बेसिस पे ये जीतते हैं हमेशा। ये कभी एक डेवलपमेंट इश्यूज़ पे या लोगों को एक समाज का जो कल्याण करना है उसके बेसिस पे ये इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। ये हमेशा कम्युनल कार्ड पे, कम्युनल एजेंडा पे ये इलेक्शन लड़के जीत के आके एक समाज में एक जो द्वेष का एक ये वातावरण बनाना है, इसके एक ये खिलाड़ी है। तो हम सबको मिलके इसके खिलाफ करना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कोर्ट में है मैटर जी। जब आपने कानून बसवराज बोम्मई साहब को ये करने की क्या ज़रूरत थी कि आप रातें रात आपने एक ये क्या भाई ड्रेस कोड ये हम ड्रेस कोड वहाँ कॉलेज वाले बनाएंगे, कॉलेज वाले ड्रेस कोड बनाएंगे तो कम्युनल हार्मनी के लिए आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कल कोई कहेगा कि भाई आप बुर्का ही नहीं पहनेंगे, नकाब भी नहीं पहनेंगे, आपको इस तरह से आना चाहिए, मुस्लिम घर ला सकती है वहाँ पे, या फॉर दैट मैटर आज मारवाड़ी हमारे औरतें हैं, वो जहाँ पे भी आप बाज़ार में देखो, मंदिर आते हैं, बाज़ार में आते हैं, तो उनका जो दुपट्टा रहता है, साड़ी का दुपट्टा, वो नीचे लेके चलते हैं। तो क्या उनसे कहोगे कि आप दुपट्टा निकाल के चलो? सिख भाई हमारे टर्बन पहन के चलते हैं, क्या सिख भाई का टर्बन निकाल सकते हो? कई लड़कियां में बिंदी लगा के आते हैं। आप लोग स्कूल कॉलेजेस में ये सब गणेश का ये करते हो, फिर उसका विसर्जन करते हो। कभी मुसलमानों या कई दूसरों ने इसको खिलाफ किया है? तो ये चलता आ रहा हुआ एक ये ट्रेडिशन है, इसको चलना चाहिए। सर अभी आपने कहा कि क्या बुर्का निकाल कर, नकाब निकाल कर मुसलमान लड़कियां तो कॉलेज में नहीं जा सकते, तो क्या इनका मकसद ये है कि मुसलमान लड़कियों को शिक्षा से वंचित कराना? बिल्कुल बिल्कुल। आज कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि हम पीछे ही सही, क्योंकि अगर दूसरों का अगर लिटरेसी रेट देखेंगे देश में, तो अपर कास्ट का तो छोड़िए, दलित से पीछे अगर कोई कम्युनिटी है लिटरेसी में तो हम हैं। एक तो हमारी लिटरेसी कम है मुस्लिम्स की, उसमें खासकर जो औरतें हैं, वुमेन हैं, उनकी लिटरेसी उससे ज़्यादा कम है। पूरे देश में मुस्लिम औरतों की लिटरेसी रेट इज़ वेरी लेस। तो कहीं ना कहीं आज एक सामाजिक कार्यकर्ता बोलिए, कुछ लोग दानिशमंद लोग कुछ इंस्टीट्यूट निकाल के एक लोगों में एक बेदारी आ रही कि भाई एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इल्म बहुत, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन है मुसलमानों के, उनके तो खाने के ही लाले पड़े हैं, 2 वक्त के खाने की। अब स्कूल हायर एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? फिर भी खुदा के फर्ज से अगर कौम में एक बेदारी आके हम लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जो भगवादारी लोग हैं इनको तकलीफ़ हो रही है। तो ये चाहते हैं कि मुस्लिम औरतें, क्योंकि जिस घर में औरत एजुकेटेड बनती है उस घर में आगे कोई अनएजुकेटेड नहीं बसता। वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी औरत की होती है, तो औरत एजुकेटेड बनने से वो समाज एजुकेटेड बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी स्टडी है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम औरतों को एजुकेशन से महरूम रखना चाहते हैं, ये भी एक साजिश है, इसके खिलाफ भी। और ये चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक बेसिक राइट, एक औरत अपने बदन को ढांक के चल रही है। आज जिस तरह का माहौल है, एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ की हिंदुस्तान में एवरी मिनट, एवरी हाफ एन आवर को एक रेप होता है, मॉलेस्टेशन होता है, औरतों के साथ बदसुल्की होती है। ऐसे दौर में अगर कोई बुर्का पहन के जा रही थी, वो समाज के ऊपर एक समझिए एक मेहरबानी ही है। आप खुद, आपके लोग छोटे कपड़े पहन के मंगलूर में आपने पब में घुस के उनको मारा कि वो कम कपड़े पहन रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि उन्हें कपड़ों से पहचान लिया जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद कहे थे कि भाई कपड़े से पहचाने जाएंगे। तो कपड़ों से किसी को पहचाने जाते हैं तो वो उनका एक नज़रिया था। अब वो किस इसे नज़रिए से कह रहे हैं वो उनको मालूम।
लेकिन हमारा कपड़ों से पहचानने का मकसद से बुर्का कोई औरत नहीं पहनती है, अपने आप को अदब से पेश करने के लिए हम लोग बुर्का पहनते हैं। सर, नगर शासक भी कहते हैं कि उर्दू स्कूल मदरसे स्टेट में बंद करें, और इसके अलावा जो सिद्धरामैया जी हैं, विपक्ष नायक हैं, तो वो भी जो है मुसलमानों का सपोर्ट देते रहते हैं, तो वो क्या धर्मांतर किए हैं, क्या वो मुस्लिम बने हैं, ये भी एक सवाल वो कर रहे हैं। देखिए, सिद्धरामैया एक, जिस तरह से मैं कह रहा था कि मोस्ट सेक्युलर पर्सन्स, बहुत ही कम लोगों में आज एक शख्सियत है हमारे बीच में जो सिद्धरामैया है। वो हार्डकोर सेक्युलर इंसान है। वो कभी किसी कम्युनल लोगों को झुकता नहीं है। कम्युनल लोगों से देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक ऑन करते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। क्या कोई इंसान अगर कोई इसके बारे में, दलित के बारे में बोला कि वो ज़रूरी है कि वो दलित होना चाहिए? अगर सिद्धरामैया जी माइनॉरिटी के फेवर में बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी के फेवर में नहीं बात कर रहे, वो संविधान के फेवर में बात कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज उस मुसलमानों के फेवर में बात हुई तो क्या वो मुसलमान होना ज़रूरी है? आज हिंदुस्तान में कई सेकुलर माइंडेड लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिन ब दिन उनके स्टेटमेंट देखिए, मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है ये भगवादारियों को ये करने का। काफ़ी लोग हैं वो हमेशा इनके साथ इन चीज़ों पे मुँह तोड़ जवाब देते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान होना चाहिए, इंसान है, काफ़ी है। इंसानियत से आपको देखना चाहिए। जहाँ तक बात है बसोड़ा एतनाल की, अभी हम लोगों को, बीजापुर के लोगों को इतना बेजार आ गया, इस आदमी के खिलाफ़ बोलने भी बेजार आ गया। एक अंडर एजुकेटेड इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ, जो इल्म से पता नहीं वो कब ये स्कूल गया था या हाई स्कूल गया या पीयूसी गया। बताओ पीयूसी में कहाँ पे यूनिफॉर्म होता है? एसएसएलसी तक यूनिफॉर्म कुछ समझ में आती है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, उनको एक डिसिप्लिन के लिए हम लोग यूनिफॉर्म का एक एनफोर्समेंट करते हैं, तो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, डिसिप्लिन। अब पीयूसी में यूनिफॉर्म कब से शुरू हुआ? क्या बसनगोड़ा पीयूसी में चड्डी पहन के गया था, खाकी पैंट और खाकी चड्डी और वाइट शर्ट पहन के गया था? वो फ़ोटो भेजो। अगर बसनगोड़ा का कोई फ़ोटो है कि वो पीयूसी में यूनिफॉर्म पहना था, कभी नहीं था। डिग्री कॉलेज में क्या आप यूनिफॉर्म इम्पोज करेंगे? बच्चे जब एसएसएलसी के बाद निकल जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, उनको समझ आती है कि किस तरह से क्या पहनना है, स्कूल में क्या पहनना है, बाहर क्या पहनना है। वो ये उनकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ा हुआ काम है, उनके पेरेंट्स पे छोड़ा हुआ है। इसको ऐसे ही रहा। और सबसे बड़ी बात है, 2 महीने एग्ज़ाम बचे हैं। आप पता कीजिए, इतनी लड़कियां बाहर हैं। एक प्रिंसिपल जो वहाँ पे उसको चाहा तो उसको सॉल्व कर सकता था, अपने हिसाब से उनको अलाउ कर सकता था। क्या ज़मीन ये हो जाती थी? क्या आसमान गिरता था? क्या आप उन लड़कियों को क्लास में बिठा के उनके पेरेंट्स से बात करते थे कि भाई ऐसा हिसाब से प्रॉब्लम हो रहा है? भी एक सियासत, इसमें भी सियासत है। बार बार यही कह रहा हूँ, एक 5-6 लोग हैं जिनको ये काम दिया गया है। ये हमारे सीटी रवि हैं, प्रताप सिंह हैं, ये तेजस्वी सूर्या है, डायपर सूर्या, और तुम्हारे ये यत्नाल है। ये तो अंकुश ही नहीं है, इसको क्या बात कर रहे हैं? इसके ज़ुबान को और माइंड को कनेक्शन नहीं है। कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ सीखो, वरना पाकिस्तान। कर्नाटक में रहेंगे, कन्नड़ भी सीखेंगे, उर्दू भी सीखेंगे, बुर्का भी पहनेंगे, हिंदुस्तान में ही रहेंगे। तो तेरे पूरे ज़िंदगी में एक मुसलमान को पाकिस्तान को देखे, क्या तुम्हारा हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है? क्या कैसे कह सकते हैं आप कि किसी को पाकिस्तान भेज सकते हो? तुम भेज के दिखाओ। 10-20 साल से कहते हो कि तुमको मैं पाकिस्तान भेजूँगा, कितने लोगों को भेजा? भौंकने के कुत्ते कभी काटते नहीं। तो ये थे एआईसीसी के उपाध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने कहा कि, स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान भेजने की बात तो दूर है, लेकिन हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, ये हमारा देश है। लेकिन ये चाहते तो ये जो हिजाब का कंट्रोवर्सी मामला है वहीं पर रफ़ा दफ़ा कर सकते थे, वहीं पर कर सकते थे। ये मामला जो है नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें भी एक सियासी चाल है, उन्होंने स्पष्ट कहा। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। मुझे तो बस हो गया है, रोज़ तरकारी वालों का इंतज़ार करूं, फिर दाम कम करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूं। अरे दीदी, अब बिगोज़ है ना, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, अच्छे डिस्काउंट के साथ, 30 मिनट में आपके घर तक। सच में? जी हाँ। क्या नाम बताया आपका? बिगोज़। अभी डाउनलोड करो और घर बैठे जो चाहे वो मंगाओ।